दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.3 में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो में डियर टुडे वी विल learn about the sphere, and first of all we will know about the sphere. What is the sphere? So if we mathematically define the sphere, then the definition of sphere is a solid generated by revolving a circular lamina about any of its diameters is called a sphere. I want to repeat it once again. A solid generated by revolving a circular lamina about any of its diameter is called a sphere. तो यहाँ पे लेमिना का मतलब हुआ, आप एक रिंग ले लीजिए, रिंग, और रिंग को एक डायमीटर के अलोंग उसे रिवॉल्व कीजिए। तो रिवॉल्व होने से जो सॉलिड जनरेट होगा वो आपका स्फीयर होगा। ठीक है। इफ आर बी इट्स रेडियस देन इट्स सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमीस्फीयर, etc. So dear, first of all I want to tell you that lateral surface area, lateral surface, इसको आप लेटरल कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, बिकॉज ये कर्व से मिलके, और इसके साथ साथ इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दिस इज ऑल्सो 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसको हम कर्व सरफेस एरिया कहें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज आल्सो 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ सेकंड वन, these are the all these three formulas are same for the sphere. Now for hemisphere, हेमीस्फीयर का मतलब होता है इसका हाफ पार्ट। ठीक है। तो उसका अगर आप लेटरल कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, मीन्स इसका हाफ। और कर्व सरफेस एरिया अगर आप पता करेंगे तो वो भी आपका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे टोटल कर्व सरफेस एरिया अगर आप पता करते हैं तो ये 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको याद रखेंगे, ये बच्चे भूल जाते हैं, तो आपको भूलना नहीं है। ऐसा क्यों होता है आपको एक बार बता देते हैं कि ये आपका हेमीस्फीयर है, सॉलिड है पूरा। ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए। अर्पिता पटेल, अच्छा, लेकिन मेरे पे यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिख रहा है ना? बताइए, अभी सभी को दिख रहा है ना? जो ओके, ठीक है। ठीक है, तो माइक्रोफोन ऑफ कर लिए ताकि हमारी आवाज आप तक साफ साफ पहुंचती रहे। तो यहाँ पे आपको बता रहे थे कि ये जो पार्ट आपका होता है जिसको मैंने ब्लैक कर दिया, ये ब्लैक पार्ट जो होता है ये आपका होता है कर्व सरफेस एरिया, ये CSA। ठीक है। और अगर हम इसमें ये पार्ट भी इंक्लूड, तो ये होता है टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। फॉर एग्जांपल के लिए आप अपना वाटरमेलन लीजिए, वाटरमेलन। तो वाटरमेलन में आप उसको 50-50 मीन्स हाफ कर लीजिए, हाफ पार्ट्स काट दीजिए।
लीजिए, कट कर लीजिए, ठीक है। तो जो हाफ पार्ट आप कट करके जब आप उसको देखेंगे तो ऊपर आपको रेड सरफेस एरिया दिखेगा, ठीक है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं या फिर जिसको आप खाते हैं। तो रेड पार्ट जो होता है उस रेड पार्ट को आप कहेंगे सर्कुलर पार्ट, और उसका एरिया होगा केवल पाई आर स्क्वायर। और जो बाकी का रिवॉल्विंग पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट है, वो आपका होगा सरफेस एरिया। तो इसी तरह से जो अगर ग्रीन पार्ट का हम एरिया आपसे पूछेंगे तो वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और रेड पार्ट का एरिया अगर हम आपसे पूछते हैं तो वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया को याद रखेंगे, जबकि लेटरल कर्व सरफेस एरिया इस एरिया का हाफ हो जाता है, और इसी तरह से कर्व सरफेस एरिया भी टोटल जो स्फीयर है उसका हाफ हो जाता है। तो इतने फॉर्मूलों को आज हम लोग अभी यहाँ पे नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में हम फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज गिवन दैट रेडियस इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, okay, and given here that find the surface area of sphere। तो कर्व सरफेस एरिया बोले या सरफेस एरिया एक ही बात है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है, सिंस CSA of sphere this is 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो आप देखिए जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो 4 तो 4 रहेगा, पाई आपका हो जाएगा 22/7, जो आपको स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू ये यूज करना है, और आर आपका है 10.5। एरिया है तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप वो लिख लेंगे। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ध्यान से, 7 1 जा तो 7 होता है, यहाँ भी 7 1 जा 7, 3 बचेगा तो 3.5 हो जाएगा। तो पॉइंट आ रहा है तो आप यहाँ पॉइंट पुट कर लीजिए और 35 बन गया। अब 7 5 जा 35 हो गया, ठीक है। अब 15 4 जा तो 60 होता है, और आप एक डेसिमल यहाँ पर है तो 6.4 हो जाएगा और 22 हो जाएगा। तो इससे ये आपका हो जाएगा कितना, 22 6 जा होता है कितना। और यहाँ पे एक चीज देखिए, आर यहाँ पे स्क्वायर था, आर क्या था, स्क्वायर, और हमने एक ही आर लिखा है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिखना है, तो एक और आपका 10.5 आएगा यहाँ पे। तो आप दो बार इसे लिखेंगे 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर, तो दो बार लिखेंगे। तो ये आपका हो गया, और साथ में यहाँ भी अब आपका होगा 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22 6 जा तो 154 होता है, इंटू 10.5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 4 5 जा 20 आएगा ना, तो 20 आपका डेसिमल है तो वो 0 हट जाएगा। तो ये आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। इसी तरह से इसमें जो दो पार्ट हैं उन्हें भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, यहाँ पे डायमीटर दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हम लेते हैं, आपको बता देते हैं कि कैसे करना है। 2 का फर्स्ट पार्ट है, डायमीटर इज गिवन दैट 14 सेंटीमीटर, और आपको यहां भी सरफेस एरिया ही पूछा गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क मैंने कर लिया।
अब आप देखिए यहाँ पे डायमीटर दिया है तो आपका एक स्टेप यहाँ पे बढ़ जाएगा। यू विल फाइंड फर्स्ट रेडियस, तो आप लिखेंगे डायमीटर रेडियस ऑफ द स्फीयर, this is just half of diameter because radius is diameter by 2, so this is a 14 by 2 means 7 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपका रेडियस, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में यहीं से स्टार्ट किया हुआ था, तो एक स्टेप बढ़ गया। इसके बाद आप सीधा फाइंड करेंगे देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ स्फीयर, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 है, पाई की जगह आप लिखेंगे 22/7 और आर की जगह 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि आर स्क्वायर है तो आपको 2 बार लिखना होगा, और 2 बार लिखने के बाद फिर आप इसे देखिएगा कि 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, एक 7 से 7 ये कैंसिल हो गया। अब आपका बचा कितना 22, 4 इंटू आपका बचेगा 4 इंटू कर लीजिए 28 और इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे 22 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज 616, बोलिए बताइए। 132 सही बताया आपने। यहाँ पे 22 6 जा 132 होता है, हाँ 132 ही होता है, तो यहाँ पे 132 ही लिखना है, सही बताया आपने। ओके, तो ये तो हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसमें 2 पार्ट और हैं, वो ऐसे ही डायरेक्ट पहले आप रेडियस पता करेंगे, और रेडियस पता करने के बाद फिर आप वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो इस बार पाई का वैल्यू दिया हुआ है तो हम पाई का वैल्यू जो गिवन है वही पुट करेंगे। तो एक बार देख लो कि क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आपसे पूछा गया है टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, और इसके साथ आपको दिया हुआ है रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर एंड पाई इक्वल टू 3.14। तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको बाई पार्ट नहीं करेंगे। आप लिखेंगे टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर यूज कर लेंगे। तो आप देखिए 3 तो 3 रहेगा, पाई की जगह आप लिखेंगे 3.14, और रेडियस यहाँ 10 है तो 10 इंटू 10 लिखेंगे। आर स्क्वायर है तो आर 10 को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 10 इंटू 10 तो 100 होता है, और यहाँ पे 100 में डबल जीरो आएंगे और यहाँ पे 2 जीरो ही डिजिट डेसिमल डिजिट है, तो ये 100 डेसिमल को रिप्लेस करने में हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 100 आपका डेसिमल रिमूव करने में चला जाएगा। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप जानते हो 300 3 जा कितना होता है, 300 3 जा 900। आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून increase from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped
8. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. तो देखिए आपके पास बैलून था, ठीक है, और बैलून में फिर एयर पंप किया गया तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फिर ये पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका आप रेशियो फाइंड करो। तो इसको आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले आप रेडियस लिख लीजिए जो रेडियस दी हुई है, और उसके बाद आप इसका रेशियो भी पता कर सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस दिए हैं इसलिए हमने इसे R1 और R2 लिख लिया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया रेशियो ऑफ CSA ऑफ बैलून, ठीक है, बैलून का ही पूछा है तो आप वो भी लिख देंगे बैलून। अब आप अच्छे से जानते हो कि बैलून जब आपका इसमें एयर पंप कर दिया जाएगा तो उसका शेप हो जाएगा स्फेयर का, तो स्फेयर का आपको सरफेस एरिया पता बताना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे डायरेक्ट, सिंस रेशियो ऑफ CSA of volume बैलून, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्कनेक्ट हो गया था। आइए देखते हैं। तो रेशियो ऑफ CSA ऑफ बैलून का मतलब आप समझते हो कि बैलून आपका क्या है? बैलून है आपका स्फेयर, तो आपको स्फेयर का CSA पता करना है। तो जब आपका एयर पंप नहीं था तब आपने इसका CSA लिखा 4 पाई R1 स्क्वायर, और पंप होने के बाद रेडियस हो गया R2, तो आप लिखेंगे 4 R2 स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, बैलून होता है वो, बैलून का शेप कौन सा होगा? स्फेयर का होगा। जब उसमें एयर पंप्ड हो जाएगा तो उसका जो शेप होगा वो स्फेयर का हो जाएगा। तो आपको CSA चाहिए, इसका मतलब CSA ऑफ बैलून का मतलब है आप CSA ऑफ स्फेयर फाइंड करेंगे। तो स्फेयर का CSA क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे आपकी डबल रेडियस है तो आप R1 R2 यूज करेंगे, तो आपने लिखा 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। अब आप देखो कि 4 पाई तो कांस्टेंट थिंग्स है, ये आपकी कैंसिल हो जाएंगी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो अब आपका बचा गया R1 स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर, ये आपका आ गया R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपको दिया हुआ है। R1 का वैल्यू कितना दिया है? R1 का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, और 14 का मतलब है, R2 का मतलब 14 इंटू 14, ये भी स्क्वायर है। अब आप देखो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, अगर हो रहा है तो आप कैंसिल कर दो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो नुमरेटर में केवल 1 आ रहा है, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, और 2 इंटू 2 4 होता है। तो रेशियो आपका क्या आ जाएगा? देयरफॉर रेशियो इक्वल टू 1:4, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1:4 आपका रेशियो हो गया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्वेश्चन नंबर है 6, यहाँ पे दिया है CSA ऑफ स्फीयर, CSA ऑफ स्फीयर, दिस इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब आपसे रेडियस पूछ लिया है तो आप लिख लीजिए, रेडियस पूछा है तो रेडियस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब आप पहले फॉर्मूला लिखिए, आपको पता है सिंस पाई आर, सिंस CSA ऑफ स्फीयर, this is 154 centimeter, this is given, and CSA of sphere you know that this is 4 pi r square equal to 154, आपने सेम टू सेम लिख दिया।
अब आप वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे तो पाई नहीं दिया है तो आप लिखोगे 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर इज रिक्वायर्ड, तो आप सेम टू सेम ही लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से कि आर स्क्वायर इक्वल टू, आप यहाँ से सब हटा दीजिए तो 7 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा, और यहाँ 4 और 22 न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22। अब आप देखो इसे कैंसिल कर लीजिए, तो आप कैसे भी कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 22 1 जा 22, 22 7 जा 154 होता है, ठीक है। अब कुछ कैंसिल भी नहीं होगा तो जो बच रहा है वो आप लिख लो 7 इंटू 7 मीन्स 49, और यहाँ पे 4। तो अब आपको यहाँ पे r का वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर टाइप आपने यहाँ पे लिख लिया, तो ये आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर। अब देखो मैंने यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, तो ये तो एरिया नहीं है, ये तो केवल यूनिट आपका रेडियस है, तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, ओनली सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस और डायमीटर का मेजरमेंट सेंटीमीटर में होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जरा इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करोगे आपकी, आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाए, तो यहाँ पे आपका रिलेशन मून और अर्थ से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको एक बार फिर मिलेगा जब आप वॉल्यूम पढ़ोगे, जब आप स्फीयर का वॉल्यूम पढ़ने जाओगे तो उस एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन मिलेगा। तो वहां पे वॉल्यूम पूछ रहे होंगे और यहाँ पे आपसे सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, तो चलिए बताते हैं सरफेस एरिया कैसे पता करेंगे हम लोग अगर ये कंडीशन दे रखी है। तो देखो यहाँ पे दिया गिवन कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट से आप आंसर कैसे निकालोगे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि कैसे बताओगे कि यहाँ पे स्टेटमेंट ये है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो यहाँ पे डायमीटर आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और डायमीटर देने के बाद आपसे इसका रेशियो पूछ लिया गया है, कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, केवल एक रिलेशन दे दिया कि जो अर्थ का डायमीटर है वो आपके मून के डायमीटर का 1/4 है, ठीक है, मतलब अर्थ का जो डायमीटर है वो 1/4 है, उससे मून का डायमीटर आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हो मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ठीक है। तो चलो हम इसके लिए क्या करते हैं, डायमीटर कंसीडर कर लेते हैं कि इसका कुछ ना कुछ तो डायमीटर होगा, तो सबसे पहले हम अर्थ का डायमीटर लिखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्या करना है, आप लिखेंगे, आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया पूछा हुआ है। अब आप यहाँ पे लेट लिखेंगे, सबसे पहले लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, दिस इज 2r। डायमीटर हमने ले लिया, चूंकि 2r क्यों लिया, क्योंकि अगर आप इसका रेडियस निकालोगे तो 2 से डिवाइड कर लोगे तो r आ जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान रहेगी, ठीक है। देयरफॉर रेडियस आपका हो जाएगा, देयरफॉर द रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू r हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि आप लिख के बता दें कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r/2, दैट इज r, ठीक। अब बताएंगे डायमीटर ऑफ मून। नाउ डायमीटर ऑफ मून, ये उसने क्या कहा था कि अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो आप लिखोगे डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 4, ठीक है।
तो अब अर्थ का डायमीटर बताना पड़ेगा। अर्थ का डायमीटर कितना है 2r, और इसका कितना हो जाएगा 4, तो 4 ही है, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा r/2। ये क्या चीज है, ये है डायमीटर। अभी आपको रेडियस बतानी पड़ेगी, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ मून इक्वल टू हो जाएगा इसका हाफ ही तो करना होता है, तो r/2 आपका तो था ही, और उसका हाफ कर लिया, क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो कितना हो जाएगा r/2 × 2 4 हो गया। ये आपका आ गया मून का रेडियस। ठीक है, मून का रेडियस है, तो इसे हमने ले लिया आपका, लेट कर लेते हैं R1 और इसको ले लेते हैं R2। ठीक है, ये दोनों का रेडियस पता कर लिया। अब आपको सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए, तो आप डायरेक्ट लिखिए देयरफॉर रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, देयरफॉर रेशियोज ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, अर्थ दिया है, अर्थ के बाद फिर मून दिया है, तो आपको वही पता करें, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, CSA ऑफ अर्थ डिवाइड बाय CSA ऑफ मून। दोनों आपने लिख लिए। अब आपको अच्छे से पता है कि CSA अर्थ और मून, अर्थ किस शेप में होता है, वो भी स्फीयर मान लिया जाता है, और मून भी स्फीयर मान लिया जाता है। तो यहाँ स्फीयर का फॉर्मूला यूज करना है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखोगे 4 पाई, अर्थ का क्या है रेडियस r1², और 4 पाई इसका रेडियस कितना है मून का r2²। या आपने वैल्यू पुट कर लिए, फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले में रेडियस पुट कर दिए। आप देखिए आगे क्या करोगे, तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, ये तो कैंसिल हो गया आपका, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचेगा क्या आपका, बचेगा r1² डिवाइड बाय r2²। आप देखो r1 का वैल्यू आपको पता है, r1 का वैल्यू देखिए r है, कैपिटल R, और R2 का वैल्यू कितना है r/4 है, तो r/4 आप लिखेंगे, और दोनों का क्या है स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यहां भी लिख देंगे और स्क्वायर यहां भी लिख देंगे। ठीक है, अब आप ये स्क्वायर हटा लीजिए, ब्रैकेट आप इसे तोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए, r का स्क्वायर करेंगे तो r² ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे r का स्क्वायर करेंगे वो भी r² ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका 16 हो जाएगा। अब ये 16 जो है ना, ये तो आपका टॉप में ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रूल होता है 1 एंड 4th 2nd 3rd का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो आप ये आपका 16 कहाँ जाएगा, सीधा टॉप पर, तो आपका हो जाएगा, यहां से देखेंगे ये हो गया 16 इंटू ये r² सेम टू सेम डिवाइड बाय ये वाला r² भी सेम टू सेम, और 16 चला गया टॉप पे, तो r² से r² ये तो सेम थिंग्स है, कैंसिल हो जाएगा, r² बन जा r², तो यहाँ पे क्या आ गया 16 डिवाइड बाय 1, और रेशियो पूछा गया था, तो आप इसे रेशियो फॉर्म में लिख सकते हो, रेशियो फॉर्म में इसका वैल्यू हो जाएगा 16:1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपसे ये रेशियो किसका आया है मालूम है, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ एंड CSA ऑफ मून। अब अगर स्टेटमेंट आप देखो तो स्टेटमेंट में कहा गया था डायमीटर ऑफ मून, और उसके बाद दिया था डायमीटर ऑफ अर्थ, तो पहले मून दिया हुआ था, तो आपको चाहिए था कि हाँ मून पहले लिख लेते और अर्थ नीचे लिखते, लेकिन ऐसा नहीं किया, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, आंसर में भी लिख सकते हो रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे रिक्वायर्ड रेशियो, पहले मून आपका ये अपोजिट हो जाएगा आपका कितना 1:16। ठीक है,
रिक्वायर्ड रेशियो आपसे जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कि मून और अर्थ का रेशियो बताओ। तो मून और अर्थ का निकालेंगे, और अभी हम लोगों ने यहाँ फाइंड क्या किया था, अर्थ और मून का। और मून ऊपर हो जाएगा, अर्थ नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब ये आपका 16:1 निकला है। ये ठीक रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा 1:16। 1:16 इसका हो जाएगा आंसर। और अगर आप यहाँ भी लिख देते हो, छोड़ देते हो, यहाँ भी आंसर लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है CSA ऑफ अर्थ डिवाइड बाई CSA ऑफ मून, तो भी उस हिसाब से ये आंसर सही है। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड रेशियो 1:16। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब आप देखो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का दिया हुआ है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप सेल्फ कर लोगे। आपको यहाँ पे ये दिया है, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि यहाँ पे थिकनेस ऑफ स्टील दी है 0.25 और रेडियस अलग से दी है 5 सेंटीमीटर। तो टोटल रेडियस इसकी थिकनेस उसमें ऐड हो। 9 की बात करते हैं, थोड़ा बता दें आपको, क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है CSA ऑफ स्फीयर। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा है CSA ऑफ सिलेंडर। थर्ड पार्ट में आपसे पूछ लिया है रेशियो ऑफ CSA, दोनों का रेशियो पूछ लिया है। ठीक है, और कंडीशन आपको ये दे रखी है कि ये आपका स्फीयर है, सॉरी सिलेंडर है। और इस सिलेंडर में आपका एक स्फीयर रखा हुआ है, इस तरह से ये आपका स्फीयर इस तरह से सेट है कि ये हर पार्ट को इस तरह से टच कर रहा है। तो आप देखेंगे कि इसका जो सेंटर है, सेंटर से यहां तक आपका क्या होगा, रेडियस होगा। इसी तरह से ये पार्ट भी क्या होगा, रेडियस होगा। इसी तरह से ये पार्ट क्या होगा, रेडियस होगा। तो आप देखो ये इसका हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा r प्लस आर इक्वल टू 2r। और इस सिलेंडर का रेडियस r ही रहेगा, स्फीयर का रेडियस तो r है ही है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे फाइनली लिख लोगे, हियर रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू r। गिवन ही, ये तो गिवन ही था। और इसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर आपका हो जाएगा, वो भी r होगा, आप देख सकते हो। और हाइट हो जाएगी सिलेंडर इक्वल टू, ये बताया 2r, h इक्वल टू हो जाएगा 2r। अब आप सबसे पहले CSA पता करोगे, CSA ऑफ स्फीयर, CSA ऑफ स्फीयर। तो ये क्या होता है, 4πr² होता है, 4πr²। तो यहाँ पे रेडियस तो आपका r ही है, तो यही इसका आंसर भी हो गया, आपको कुछ करना नहीं है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट आपका होगा CSA ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh। आप देखो 2 तो यही 2 है, पाई की जगह पाई, आर की जगह आर ही लिखेंगे, एच की जगह हो जाएगा 2r। तो देखो कितना हुआ, 2 2 जा 4 पाई आर इंटू आर क्या हो जाएगा, r²। तो देखिए यहाँ पे इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ गया 4πr²। अब आप रेशियो निकालिए, रेशियो ऑफ CSA। तो रेशियो ऑफ CSA आपका हो जाएगा रेशियो ऑफ CSA ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय CSA ऑफ सिलेंडर। अभी अभी आपने दो वैल्यू पता की है, वो दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए।
तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 4πr²। ये तो हो गया स्फीयर का, और सिलेंडर का भी उतना ही है, 4πr²। तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1, या फिर आप इसे लिख सकते हो 1:1। तो 1:1 यही तो आपका आंसर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और गूगल क्लासरूम पे आपको वर्क दे दिया गया है, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए सो डियर, हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारे इस सुपर मैथमेटिक्स वीडियो में आपका स्वागत है, और आनंद उठाइए हमारे इस सुपर मैथमेटिक्स वीडियो